बताइए, इस बगही कुटी पर इस साल मैं आपको देख रहा हूँ। आप अपने नाम सहित अपना परिचय बताएं। और बगही कुटी के विषय में तो नहीं कुछ जानकारी होगी, लेकिन धर्म के बढ़ावा के विषय में आप कुछ बोलें, जिससे हमारा ये वैष्णव समाज और हिंदू साहित्य ग्रंथ इन सब में वो उल्लिखित हो, वही बोलिएगा। अपने मन से कुछ मत बोलिएगा। साहित्यों में लिखित है, आप पढ़े लिखे हैं, कहाँ से आए हैं, नाम सहित परिचय आप बगही कुटी के परिषद पर दीजिए थोड़ी देर। मैं बिहार के रोहतास जिले के छोटका मोड़ के गांव से मैं आया हूं। मैं पेशे में हाई कोर्ट का एक अधिवक्ता हूं। मेरा इस कुटी के महाराज जी से मुलाकात अयोध्या में हुआ। महाराज जी बोले कि मेरी कुटी पर आइए। मैं आ गया। थोड़ा सा जब ज्यादा बोलेंगे कस के तो सब जनमानस को आपका आवाज तृप्त करेगा, इसलिए आप थोड़ा सा कस के बोले। फिर से बोले, आप बोलिए। मैं बिहार के रोहतास जिले के छोटका मोड़ गांव से आया हुआ हूं। मैं पेशे से एक हाई कोर्ट का अधिवक्ता हूं और इस कुटी के हेड महाराज जी से मेरा अयोध्या में मुलाकात हुआ। हेड महाराज जी बोले कि आप मेरे कुटी पर मेला में आप धर्म के विषय में कुछ बोलना चाहते हैं तो उस पर प्रकाश डालें, समाज को दें। जो हमारा सनातन धर्म है उस सनातन धर्म और आगे बढ़े। इस कुशीनगर जिला के बगही कुटी के रामलीला मेला के विषय में मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। मेरा कहना है कि बगही कुटी के रामलीला मेला के विकास को बढ़ावा देने का संकेत न्याय से है और न्याय को बढ़ावा देने का संकेत हमारे दुनिया में सनातन धर्म को बढ़ावा देने का संकेत है और हमारे दुनिया में सनातन धर्म को बढ़ावा देने का संकेत भारत को हिंदू राष्ट्र के बढ़ावा देने का संकेत है और भारत के हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देने का संकेत साधना से है और साधना के बढ़ावा देने का संकेत सभी विज्ञान एवं कलाओं की कला से है और सभी विज्ञान एवं कला के बढ़ावा देने का संकेत भगवान कृष्णा का प्रेम से है और भगवान कृष्णा के प्रेम का बढ़ावा देने का संकेत हमारे दुनिया के सभी लोगों के उपहार को बढ़ावा देने का संकेत है और हमारे दुनिया के सभी लोगों को उपहार को बढ़ावा देने का संकेत माँ बंगलामुखी माँ के चरण से निकला हुआ प्रकाश को बढ़ावा देने का संकेत है और माँ बंगलामुखी माँ के चरण से निकला हुआ प्रकाश को बढ़ावा देने का संकेत माँ बंगलामुखी माँ का मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः ओम हली माँ बंगलामुखी सद्दुष्टान वाच मुखम पदम स्तम जिह्वाम किल्ल बुद्धि विनाश हलिमम स्वाहा है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ इस बगही कुटी के रामलीला मेला के विकास के जिंदगी है तो रुआब है तो मंजिलें हैं तो रास्ते हैं तो फासले हैं तो मुश्किलें तो हौसला है तो विश्वास है तो सब कुछ है। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री बगही कुटी के विकास मेला जिंदाबाद और जय श्री माँ बंगला। पहले तो आपको भारत माता की जय बकार करनी चाहिए। भारत माता की जय। कस के बोले भारत माता करके बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता। अब आगे चलें, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। कुछ संत समागम है यहाँ, बुजुर्ग हो गए हैं और इस कुटी के रक्षा के लिए अपने को एकदम समर्पण भाव से समर्पित कर दिए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम कुशीनगर जनपद में आए हैं, कैलाश सिंह दैनिक पल्स न्यूज चैनल के आधार पर आया हूँ। अब मैं आप लोगों की बगही कुटी के कुछ बूढ़े महंतों से, बूढ़े कर्मचारियों से, बूढ़े साधुओं से मैं आपसे दर्शन कराना चाहता हूँ। आप सर ये बताएं, आप कितने दिन से बगही कुटी का कार्यभार संभाल रहे हैं? मैं बगही कुटी का, पहले अपना परिचय बताएं। हमारा परिचय माता पिता का रखा हुआ नाम राम नरेश कुंवर है और महाराज जी गुरु जी का नाम रखा हुआ राम अज्ञा दास है। मैं बगही कुटी का शिष्य हूँ और इसके पहले जो महाराज थे हम उनके शिष्य हैं और ये महाराज जी हमारे गुरु भाई हैं। तो आपका आधिपत्य जीवन यहाँ जैसे है, आपको बगही महंत के द्वारा इस कुटी के परिसर की निगरानी दी गई है कि इसके रक्षक हैं या अध्यक्ष हैं,
या क्या है? तो आप बड़े आदमी इस परिक्षेत्र की, मैं मान रहा हूँ, लेकिन बाबा जी ने आपको कार्यभार जो मेले के आयोजन का सौंपा है, ये महासंग्राम कार्य है, बहुत बड़ा काम है। इसका आयोजन समझा जाए तो बहुत बड़ा आयोजन है। जिस आयोजन का आपने कार्यभार सौंपा है, जमीनों को आपको सुरक्षित स्थानों पर सुरक्षित व्यवसायियों को दे रहे हैं, संभवतः आपका ही कार्य है क्या? यह दूसरे लोगों के जिम्मे किया गया है, यह कार्यभार मेरे जिम्मे नहीं है। इन कार्यभारों से ये बताएं कि इस कुटी का कुछ आर्थिक लाभ होता है क्या? इसके विषय में जानकारी हो तो आप बताएं। स्कूटी का आर्थिक लाभ कुछ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है, यहाँ साधु आते हैं, साधु जाते हैं, जी। एक धुई, दो धुई, चार धुई रमाते हैं, और ये निस्वार्थ भाव की कुटी है। यहाँ सिद्धपीठ स्थल है, और स्थल के आधार पर यहाँ की बहुत वैज्ञानिक तथ्यों को देखा जाए तो कुछ और है, लेकिन आध्यात्मिक तथ्यों को देखा जाए तो जितने पशु की बीमारियां होती है सारे निरोग हो जाते हैं। ये बाबू साहब इधर के रहने वाले हैं, इसलिए इनका इस मठ से बहुत बड़ा लगाव है, बहुत बड़ा प्रेम है। और फिर मैं जानना चाहता हूँ कि अब इसके बाद एक महंत वो क्या कहना चाहते हैं, आप बताएंगे? इस कुटी के विषय में थोड़ा आपका सहयोग कैसे रहता है? शारीरिक सहयोग होता है, मानसिक सहयोग होता है, या आर्थिक सहयोग होता है? शारीरिक सहयोग करते हैं और मानसिक सहयोग करते हैं। आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? नाम अपना बताएं। इस क्षेत्र के। हाँ, तो आप अपना नाम बताएं। सतीश चंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद आपको। आप भी कुछ बता सकते हैं कि आपके द्वारा इस कुटी को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक किस रूप का सहयोग मिलता है? शारीरिक सहयोग करते हैं हम, कोठार देखते हैं। और अच्छा, कोठार इंचार्ज आप हैं, कोठार प्रभारी आप हैं। आप इन साधु संतों को आप अपने अमृत भोजन का रसपान, भगवान का भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप प्रदान कराते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? सुदामा सिंह। सुदामा सिंह जी हैं, जो कोठार के मालिक हैं। अब तक इसकी संरचना भगवान का भोग लगा करके अपने भोजन से सबको संतृप्त करते हैं। अब यहाँ देखिए एक और महात्मा आए हैं, यहाँ देखिए एक और महात्मा है, ये भी लग रहे हैं साधु हैं, लेकिन घरबारी हैं। चलिए देखा जाए, ड्रेस तो इनका कबीरपंथी है, लेकिन चलिए माला जैसा हो। आप बताएंगे आपका कहाँ घर है? हमारा घर लक्ष्मीगंज देवरिया बाबू है। नाम भी बताएंगे? काशीनाथ पांडे। पांडे जी हैं? जी हाँ। तो पांडे जी, स्कूटी पर आप भी आया जाया करते हैं? जी हाँ। आप यहीं के शिष्य हैं? जी हाँ। आपका सहयोग यहाँ कैसे रहता है, किस तरह का करते हैं सहयोग? आर्थिक है, शारीरिक है हमारा। पहले आर्थिक, उसके बाद शारीरिक। हाँ। शरीर माध्यम सुखम आप लोग सब जानते हैं। इन्होंने पहले अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया, जबकि शरीर नहीं रहेगी तो अर्थव्यवस्था खत्म। करोड़ों की संपत्ति हो, रतन टाटा की संपत्ति चली गई, लेकिन इनके साधु बाबा के मुख से निकला है मैं आर्थिक, उसके बाद शारीरिक करता हूँ। इन्हें ज्ञान नहीं है कि शारीरिक सहयोग, शरीर जब रहेगी, प्राणवायु भगवान की ऊर्जा रहेगी, तो अर्थव्यवस्था को मैं देखूंगा। नेत्रहीन व्यक्ति को जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र को देखा गया कि कुछ नहीं कर पाया, श्रवण शक्ति से काम किया, इसके विषय में इनको कुछ जानकारी नहीं थी। आप बताएं, कुटी पर आप पुनः सहयोग मानसिक करते हैं कि शारीरिक? शारीरिक करते हैं। दोनों करते हैं, मानसिक और शारीरिक। अब वृद्धावस्था के नाते इन्होंने बोला चलिए वो भी क्षम्य है। अब मैं जाता हूँ दूसरे साधु के पास। ये बेचारे साधु बैठे हुए हैं, मुंह को नीचे लटकाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या बोलेंगे। आप साधु बाबा बहुत धर्मनिष्ठ लग रहे हैं, वेशवाना आपका है बहुत बढ़िया। आप हमें बताएं कि वैष्णव संत घराने के हैं कि किस घराने के हैं आप? शिव घराने के हैं। महामृत्युंजय मंत्र आप बोल सकते हैं तो बोल दीजिए शिव जी का। कितने दिन की अवस्था हुई आपकी? हमारे हो गए 80-90। आप तुलसी जी भी रखे हैं? नहीं। ये कौन सी लकड़ी है? रुद्राक्ष। ये क्या है? ये क्या है? रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष नहीं है, ये रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष आपकी पंचमुखी है, ये भी पंचमुखी है। ये आपकी संभवतः, हाँ, ये भी 6 मुखी है।
एक सवार दाने का माला आप पहने हैं और सब रुद्राक्ष आप पहने हैं, लेकिन भगवान की सबसे बड़ी ऊर्जावान शक्ति जो है महामृत्युंजय को आप भजते नहीं हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप महामृत्युंजय मंत्र को याद करके और कम से कम 5 माला रोजाना शाम सुबह जपें। इस वेशवाना बनाने से परमात्मा कभी खुश नहीं होता। मंत्र की ध्वनि अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छे होना, विचार अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, एक महामृत्युंजय मंत्र याद करके उस माले को निरंतर जाप करिए। एक माला गायत्री का जाप करिए, तुलसी से एक माला जाप करिए महामृत्युंजय से। इसके बाद आप बोलना चाहते हैं तो कुछ बोलें। मतलब हम अपना नाम पूजा बताएं, करते स्थान बताएं। पूजा करते सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, केदारनाथ, विश्वेश्वर, तरम्बो, चिता, भूमि, बैद्यनाथ, रमेश्वर, भूमेश्वर, भीमशंकर, परमेश्वर, ये का है। ठीक, बहुत अच्छी बात आप कहे हैं। 12 लिंग अपनस पैदा भइल। सही, 12 लिंगों में प्रभु आपने दर्शन कितने का किए हैं। यदि दर्शन करेंगे, किसी को बता देंगे तो हमें भी परमात्मा पाप से मुक्त कर देगा। उतना ही बोलिए जितनी जरूरत है। शिव जी गए कैलाश ले आए, रुद्राक्ष में पुटा 3 डारी, एक गए कैलाश, एक गए वाह आडम्बरों के पीछे न जाएं, अपने स्थल पर जाएं। महात्मा जी, हमको लग रहा है कि आप क्रोधित हो रहे हैं, तो इसलिए आपसे हम दूर हटना चाहते हैं। आप बताएं, आप कुछ कहना चाहते हैं धर्मस्थल के नाम से? हम धर्मात्मा को यही है, भगवान का सेवा करते हैं। हमारी निदान यही है, हमारी भक्ति यही है कि हमारे मंदिर में कोई माता और कोई बहन मेरे चप्पल पहन के मत आए। मैं इसी आधार पर। आप इस पे चप्पल की बात कर रहे हैं, और मैं अभी अयोध्या गया था तो हनुमान जी खुद खड़ाऊ पहन के बैठे थे। और रसखान की भाषा को आपको मालूम नहीं है कि भगवान के पांव में चप्पल पहनवाने के लिए रसखान चला गया उनके घर, और रो रो करके उनका वो याद किया। और उस मंदिर में भगवान खुद आए निकल करके, और वक्रोक्तियां नहीं, ये सत्य लिखित चीजें हैं। उन्होंने चप्पल पहनाया, चप्पल पहना करके इतना खुश हुए। इससे नहीं, भगवान भक्ति के नहीं भाव के भूखे हैं। इसलिए आप लोग भावनाओं को रखें, धार्मिक रखें, धार्मिक पहलुओं से जुड़ें, धार्मिक आस्था रखें, धार्मिक विश्वास रखें। माता पिता की सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है, लेकिन सनातन धर्म मेरा कहता है कि जब समय समाप्त हो जाए, परिवार अपना बड़ा हो जाए, जयफी का समय आए, तो भी तो भगवान के चरणों में अपने शरीर को जरूर समर्पित करें। यदि नहीं समर्पित करेंगे तो ये शरीर निष्काम होगा। कई लोग देखिए, हमारे साथी एक हैं श्याम सुंदर जी, बहुत कम उम्र के हैं। उन्होंने आज मुझे रास्ते में कहा कि मैं अपनी शरीर समाज के हित के लिए समर्पण भाव से भारत माता के नाम से अर्पित करूंगा और समर्पित करूंगा कि मेरे न रहने के बाद मेरे कंकाल तंत्र से योग विद्या साधना और विज्ञान बढ़े आगे। कितनी अच्छी विचार है, कितने अच्छे समाज के लोग हैं। ऐसे समाज में ये भी कहा गया है कि आपको खुद मालूम चलना चाहिए, हम भारत के वासी हैं। भारत के वासी की माँ पालनहार को अपने पालने में खिलाई है। पालनहार जो है विष्णु भगवान कई रूपों में अवतरित हुए, उनको मेरी माँ यशोदा कौशल्या बन करके उन पालनहार को पालने में खिलाई है। और भगवान शिव कैलाश मानसरोवर पर्वत को छोड़ करके केवल उस बच्चे के चरणोदक को लिए जो मेरी माँ के गोद में था। भगवान राम थे, भगवान कृष्ण चरणोदक लेने के लिए अपनी गद्दी छोड़कर चले आए। इस तरह की मनुष्यों की धरती है। आस्था चैनल विश्वास का जगह है। मैं कैलाश सिंह अब अपनी वाणी पर विराम इसलिए देता हूँ कि धर्म पर बहुत कथा बोलते बोलते कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है तो समाज में एक बुराई भी फैल जाती है। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसलिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। इसकी जयकारा, जय घोष गगनचुंबी होनी चाहिए। मैं कैलाश सिंह, दैनिक पल्स न्यूज चैनल महाराजगंज से। यदि मेरी बात अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे।